जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं जो आज का वीडियो है, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। और आज का जो मैटर है वो है कि गूगल यूट्यूब को मिला जजों के विरुद्ध पोस्ट हटाने का आदेश। ठीक है, जैसे कि आप यूट्यूब का लोगो देख रहे हैं, ये गूगल का लोगो आप देख रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि गूगल को और यूट्यूब को जजों के विरुद्ध जो भी पोस्ट हैं, ठीक है, उन्हें हटाने का आदेश दिया गया। तो क्या इसमें सारे पोस्ट आएंगे या फिर कुछ ऐसे पोस्ट आएंगे जो जजों के ऊपर टिप्पणी किया गया है? तो इस पूरे मैटर को हम लोग देखते हैं इसमें और समझते हैं कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे चल के हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात कि ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो देखिए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गूगल और यूट्यूब को न्यायाधीशों पर अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, उच्च न्यायालय है, वो गूगल और यूट्यूब को न्यायाधीशों पर जो भी अपमानजनक पोस्ट होते हैं उन्हें हटाने का निर्देश दे दिया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, तो ये सारे मामले हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी। ठीक है, आइए मामला हम लोग समझते हैं कि मामला क्या है। इसमें मामला है कि कौशल विकास घोटाले मामले में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू को न्यायिक हिरासत और उनकी जमानत रद्द करना। ये मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अभी नहीं है, पहले थे। ठीक है, इनके ऊपर घोटाला जो है कि कौशल विकास का जो घोटाला था, इनके ऊपर आरोप लगे थे, तो इनको न्यायिक हिरासत में लिया गया, तो और इनकी जो जमानत की अर्जी थी उन्हें रद्द कर दिया गया। तो इसी के विरुद्ध में कुछ इनके पार्टी के लोग जो कि जजों के ऊपर अपमानजनक पोस्ट करने लगे। उस पोस्ट को हटाने के लिए फिर ऐसा फैसला जजों को देना पड़ा। आइए देखते हैं क्या है। न्यायाधीशों पर अपमानजनक पोस्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट को हटाने के लिए आंध्र प्रदेश के महाधिवक्ता सुब्रमण्यम श्रीराम ने याचिका दायर की। ठीक है, न्यायाधीशों पर जो भी सोशल मीडिया के थ्रू, हम बताया पहले कि जो भी पोस्ट आप करते हैं अगर वो अपमानजनक है, ठीक है, तो उसे हटाने के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश के महाधिवक्ता हैं सुब्रमण्यम श्रीराम, इन्होंने एक याचिका दायर की। देखते हैं उसमें क्या है। तो इसमें है कि संबंधित सोशल मीडिया को सूचना के बावजूद अपमानजनक सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाना, इनका ये आरोप है। ठीक है, और है कि न्यायिक अवमानना की स्थिति, अगर ये दो चीज है, ठीक है, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में अभी गूगल को और यूट्यूब को ये नोटिस मिल चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पक्ष भी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। न्यायालय या समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्देश की आवश्यकता। और सोशल मीडिया कह रहा है कि हम उस पोस्ट को हटाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या होगा, कोई निर्देश जब देगा तभी हटाएंगे, पहले नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय द्वारा आदेश और कार्रवाई के लिए तैयार। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, इनकी भी जो मांगे हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इनकी दो मांगे हैं कि भाई आप हमें आदेश करिए कि इस चीज़ को हटाना है, हम हटा देंगे, या तो हमें कुछ तो मिलेगा ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का आदेश। अब आदेश है तो क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश न्यायालय के दो न्यायाधीश पीठ इस मामले को देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति यू दुर्गा प्रसाद राव, ठीक है, और दूसरे हैं न्यायमूर्ति एम किरण मणि, ये दूसरे न्यायमूर्ति हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या है कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने गूगल और यूट्यूब को अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दे दिया। ठीक है, ये दो न्यायाधीश हैं जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे
और लास्ट में जब सुनवाई हो गई, दलीलें ख़त्म हो गई, तो उसमें लास्ट जो फैसला आया वो यही आया कि जो भी अपमानजनक पोस्ट होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो गूगल और यूट्यूब उसको हटा देंगे। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कि न्यायिक अवमानना क्या होता है। ठीक है, या फिर इसका प्रावधान कब से कब तक किया गया। तो न्यायिक अवमानना अधिनियम, ठीक है, ये 1971 के तहत किसी न्यायालय की गरिमा, आदेश की अवमानना तथा न्यायालय के प्रति अनादर प्रदर्शित करना न्यायिक अवमानना माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया है और ये कब हुआ था, तो 1971 में। ठीक है, अब इसमें अगर किसी न्यायालय की गरिमा को आप अगर धूमिल करते हैं या आदेश को नहीं मानते हैं या फिर न्यायालय के प्रति जो आदेश है उसका अगर आप अनादर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, अवमानना में आएगा। ठीक है, इस अधिनियम में न्यायिक अवमानना 2 प्रकार का उल्लेख किया गया है। आप भी जानते हैं, एक सिविल कोर्ट होता है और एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट उसे हम कहते हैं जिसमें पैसे से लेन देन, ठीक है, या फिर जमीन का कोई विवाद हो, पैसे का विवाद हो। तो ये सारे ऐसे जो मामले होते हैं ना, जो भी पैसे प्रॉपर्टी ऐसे जो मामले होते हैं वो सिविल कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसकी सुनवाई हम कहाँ करते हैं, सिविल कोर्ट में करते हैं। लेकिन कोई अपराध हो गया, अपराधी हो गया, कोई क्रिमिनल है, तो ये क्रिमिनल में जाके इसका आपराधिक जो न्यायालय होता है उसमें इसकी सुनवाई की है। कोई मर्डर कर दिया, कोई किसी को मार दिया, तो ये सारी चीज़ें क्रिमिनल में किया जाता है। और सिविल में क्या किया जाता है, तो सिविल में किया जाता है पैसे से लेन देन हुआ, जमीनी विवाद हुआ, प्रॉपर्टी हुई, मतलब इन सबसे अगर विवाद है तो वो सिविल में देखा जाएगा। ठीक है, तो सिविल का अवमानना क्या है कि किसी निर्णय या आदेश या रिट या अथवा न्यायालय की किसी अन्य प्रक्रिया पर जानबूझकर अवज्ञा या उल्लंघन करना। ठीक है, अब आपको पता होगा कि रिट सुप्रीम कोर्ट दायर कर, मतलब सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या तो फिर उच्च न्यायालय दे सकता है। ये 2 लोग इनके पास जो कि पावर है रिट दायर करने, मतलब रिट देने का। ठीक है, अगर आपको किसी भी मैटर में रिट अगर निकालना है, तो अगर आप एससी के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जाते हैं, तो वो आर्टिकल 23 का प्रयोग करके कहाँ आप रिट लेने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। और अगर वहीं आप हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, तो 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, या 232 का आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट निकालने के लिए। कोई निर्णय हुआ या फिर जो आपके ऊपर जो आदेश आया है, जो भी निर्णय आया है, अगर आप उसको जानबूझ के उल्लंघन करते हैं, ठीक है, या अवज्ञा करते हैं, तो उस कैटेगरी में भी आप आ जाएंगे कि आप उस मतलब कि सिविल कोर्ट है जो जज ने फैसला दिया है उसकी आप अवमानना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके दायरे में आएगी। लेकिन आपराधिक अवमानना है कि न्यायालय से जुड़ी किसी प्रकार की बात का प्रकाशन करना जो मौखिक, लिखित, चिन्हित, चित्रित या अन्य माध्यम से न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। जैसे होता है ना, अगर हम कोई चीज़ चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं या लिखित देते हैं या मौखिक भी अगर हम उस पर बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ माना जाएगा, आपराधिक न्याय में इसको अवमानना माना जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस पे भी प्रावधान है कि आपको दंड का क्या प्रावधान है, तो न्यायिक अवमानना पर दंड का प्रावधान। ठीक है, इसमें 2000 रुपये आपको जुर्माना लगेगा और या तो 6 महीने आपको जेल होगी, या अगर आप इससे भी बड़ा अपराध किए हैं तो आपको 2000, ठीक, और प्लस 6 महीने की जेल, ये दोनों हो सकता है इसके तहत। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने सारी चीज़ें समझ लिया, ठीक है, मैटर क्या था, तो आंध्र प्रदेश का मैटर है। ठीक है, कौशल विकास जो कि योजना चल रही है उसमें घोटाले के आरोपी में
ठीक है, जो वहाँ के पूर्व सीएम हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर टिप्पणियाँ की गई। फिर उसके बाद उनके कुछ समर्थक थे जो कि कोर्ट के ऊपर टिप्पणी किया सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसको न्यायाधीशों ने क्या किया, कैंसिल कर, मतलब उसको एक आदेश जारी हुआ। उस आदेश में कहा गया है कि जो भी यूट्यूब है, मतलब यूट्यूबर और गूगल, इन लोगों को ये आदेश दिया गया कि आप अगर जजों के ऊपर कोई भी ऐसा टिप्पणी किया जाता है तो उस चीज़ को आप हटा देंगे। ठीक है, तो आइए आज के संभावित प्रश्न की बात कर ली जाए। चलिए आज का प्रश्न की अगर बात की जाए, ठीक है, तो न्यायिक अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान के अनुसार इसके 2 प्रकार हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में एक अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। तीसरा है कि दोषी पाए जाने पर 6 माह के कारावास का प्रावधान किया गया है। अब इसमें है कि उपयुक्त कथनों में कितने सही हैं, तो ए कह रहा है कि केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है कि सभी तीनों, और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आप आंसर इसका हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।